बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी आज हम लोग जा रहे हैं फाइनली रमज़ान की ग्रोसरी करने, और क्योंकि रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े से दिन ही रह गए हैं और बहुत करीब आ रहे हैं रमज़ान भी। तो बस जी ग्रोसरी करते हैं और जो जो सामान यूज़ होता है रमज़ान में वो लेते हैं, और फिर आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करती हूँ। तो ग्रोसरी लेने के लिए हम लोग आए थे मेट्रो। अच्छा, मेट्रो में हर रमज़ान से पहले ही आती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे ना जो मेट्रो में सामान मिलता है ना बहुत फ्रेश होता है, और ख़ास तौर से जो मसाले होते हैं ना वो तो बिल्कुल नंबर 1 क्वालिटी के होते हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा होता है, और आप भी कभी यूज़ करके देखिएगा, आपको भी यहाँ के ख़ास तौर से मसाले बहुत पसंद आएंगे। और बीफ और चिकन तो यहाँ का होता ही बहुत अच्छा है। तो जी हम लोग पहुँच गए थे और गाड़ी वगैरह पार्क कर रहे थे। और मेट्रो तो आप लोगों को पता ही है कि कितनी बड़ी जगह पर है, और काफ़ी यहाँ पर रश वगैरह भी होता है, लेकिन ये है कि हर चीज़ आपको मिल जाती है और बहुत अच्छी मिल भी जाती है। तो बाहर ये पहले प्ले ग्राउंड वगैरह बना हुआ था, बच्चे खेल रहे थे यहाँ पर। तो हमने हानिया से कहा भी कि हानिया तुम है ना यहाँ पर रह जाओ और जंपिंग वगैरह कर लो, लेकिन हानिया को तो अंदर जाना था हमारे साथ। और जी अब क्योंकि हर जगह से ही कोरोना वगैरह की जो पाबंदियां थी वो हट चुकी हैं, तो हम लोगों ने मास्क वगैरह तो खैर कुछ लिया नहीं था, लेकिन फिर वहाँ से बाहर से ही मास्क लेने पड़े और वो लगा के फिर हम लोग अंदर गए। और जी मास्क वगैरह लगाने के बाद फिर हम लोगों ने अंदर एंट्री की, और बस अंदर तो आप लोगों को पता ही है कि हर जगह पर इस टाइम रमज़ान की आमद है, तो उसी हिसाब से चीज़ें रखी हुई थी और रश भी काफ़ी था। और अच्छा कितनी सारी चीज़ों पर ना यहाँ पर सेल भी थी, और किसी चीज़ पे बचत पैकेज था और किसी चीज़ पे ऑफ भी था। और बस जी सामान वगैरह लेते जा रहे थे और देखते भी जा रहे थे कि क्या क्या है और क्या नहीं है, क्या लेना है क्या चीज़ नहीं लेना है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ना ऑलरेडी घर में मौजूद थी। अच्छा, रमज़ान एक ऐसा वो होता है कि इसमें अल्लाह ताला हर चीज़ में बरकतें डालता है, और हर किसी के दस्तरखान हर किसी के चॉकलेट घर वाला में लेना ही डालता है। है। लेकिन आप लोग फिर भी अपने इर्द नहीं नहीं, एक गिर्द और दूसरा ले ऐसे लेता लोगों है। पे नज़र रखा करें जिन्हें अगर आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं बटर या उन्हें कुछ दिला कुकीज। सकते हैं तो ज़रूर दिलाया करें। तो अल्लाह ताला भी बहुत खुश होता है, और क्योंकि हम अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात एक बनाया पीनट है, पिक ले और लेता जाहिर सी है बात है है ना? इंसान है। तो अगर हाँ ना, इंसानों ये में वाला ही इंसानियत ही नहीं पिस्ता। होगी तो क्या करेंगे, वरना अक्सर नहीं, लोग जो होते हैं अब वो पापा नहीं सिर्फ खाते अक्सर ना, अम्मी यही खाती सवाल है। कर रहे होते हैं अम्मी और कि पापा को तुमने चाय के साथ नमाज़ खाने के पढ़ी या लिए तुमने चाहिए होता रोज़ा है, रखा है। इसीलिए। अरे इसका तो रोज़ा ही नहीं है, तो इसको हम क्या इसकी मदद अच्छा रख दो फिर। करेंगे। अच्छा लेकिन ये नहीं सोचते कि सारे जो सवाल जवाब हैं वो सिर्फ अल्लाह ताला के करने के होते हैं, क्योंकि इबादत हम सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ही करते हैं और अल्लाह को राज़ी करने के लिए करते हैं। और हमारा जो दुनिया में काम है अपने हुकूक का ख़याल रखना और एक दूसरे की मदद करना, और एक दूसरे के लिए ये देखना कि किसी को हमारी ज़रूरत है या हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, यही असल इंसानियत है। तो बस जी जो सवाल अल्लाह के करने के हैं वो अल्लाह पर ही छोड़ दें, और जो हम कर सकते हैं तो वो हमें करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए। इससे आपके दिल को एक सुकून और इत्मीनान भी मिलेगा, और आपको एक जो दिली खुशी होती है ना वो भी मिलेगी। अच्छा, कुछ ऐसे लोगों को भी आपने देखा होगा कि अगर जिनका रिश्ता हमसे बड़ा होता है या वो रिश्ते में हमसे बड़े होते हैं, तो वो अपने आप को ये समझ रहे होते हैं कि अब भाई अब हमसे छोटे जो हैं या हमारा रिश्ता जिनसे बड़ा है उनके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं या उनके साथ कुछ भी करना हमारे लिए जायज़ है। वो ये नहीं सोचते कि आगे जाके यही जो हम किसी के साथ कर रहे हैं यही पलट के हमारे साथ भी हो सकता है। बस वो ये समझ लेते हैं कि बस हम पर तो अब जायज़ हो गया कि अगर हमारे पास कुछ आ गया है या अल्लाह ने हमें कुछ दे दिया है, तो हम किसी दूसरे को जिसके पास ये सब कुछ नहीं है उसे ये बातें सुना सकते हैं या उसे जलील कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपनी ज़बान और अपने दिमाग को बहुत कंट्रोल में रखा करें, क्योंकि अक्सर हमारे अपने अल्फाज ही होते हैं जो हमारे अपने आगे आ जाते हैं, और फिर बस बाद में सिर्फ रोने के सिवा और पछताने के सिवा कुछ भी नहीं रहता। और अक्सर दुआ में भी अक्सर हम ऐसे अल्फाज यूज़ कर लेते हैं जो सही नहीं होते, क्योंकि आपको तो पता ही है कि है ना, अगर ताला सही है और अगर हम उसमें चाबी गलत लगा रहे होंगे तो वो ताला कभी भी नहीं खुलेगा। तो जब तक हम सही अल्फाज और सही नियत से अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे या किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे तो हमारे लिए ख़ुद भी अच्छा नहीं होगा। तो बस जी अपनी नियत को साफ़ रखें, अपने अमालों को दुरुस्त करें और सबके लिए अच्छा अच्छा सोचा करें, अच्छा अच्छा बोला करें।
तो बस अपने साथ भी सब कुछ अच्छा ही होता जाता है। और कभी भी किसी को भी अपने से नीचा या कमतर नहीं समझा करें, सब इक्वली होते हैं और सब रिश्तों को बराबर सी अहमियत देनी चाहिए, ना कि एक रिश्ते को आप इतना ज़्यादा ऊपर ले और दूसरे को बिल्कुल आप इग्नोर कर दें। एक मिक्स सैलेड 250 ये रेट लिखे कप्स पे ना, मतलब 500 का भी है, हमने कितने का लिया? 163। और टोटल कितना हुआ है? बाल छोड़ो मेरे। 475। सही, ठीक हो गया। बोलो। अच्छा भाई, तो हम लोगों ने ऑर्डर जो है दे दिया है और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं ऑर्डर हमारे आने का। तो आता है तो फिर आप लोगों को भी दिखाते हैं। और अम्मी पापा जो है अभी शॉपिंग कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पर। और अगर आप लोगों को हमारी आवाज़ थोड़ी ख़राब सी आ रही है क्योंकि यहाँ पे शोर हो रहा है, दैट्स व्हाई। आज मैंने थोड़ा सा डिफरेंट हेयर स्टाइल करा है, ठीक है। और ये हानिया अभी भी शॉपिंग कर रहे हैं। शवारमा जो है ना वो अभी लगेगा, टाइम नहीं है। तो आइसक्रीम खिला दो। अभी लगेगा टाइम, मतलब नहीं, सॉरी शवारमा में टाइम लगेगा। तो जी अब हम आ गए थे कैफ़ेटेरिया में और आपको तो पता ही है कि मेट्रो का कैफ़ेटेरिया कितना अच्छा है। और यहाँ पे माशाल्लाह से इतनी चीज़ें मिलती हैं, खाने की इतनी वैरायटी होती है कि बस आपका दिल खुश हो जाएगा चीज़ें देख के भी और यहाँ के प्राइस सुन के भी, क्योंकि हर चीज़ पे ही माशाल्लाह से पैसे बढ़ चुके हैं। और लेकिन चीज़ें बहुत मज़े की होती हैं और बहुत फ्रेश भी होती हैं। तो बस जी मेरे हस्बैंड और मैंने तो सिर्फ सैलेड वगैरह ही लेके खाया था और बच्चों ने अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ले ली थी और सामान भी तकरीबन सारा ही हमने ले लिया था। और अच्छा, यहाँ पे ये मैं आपको है ना चॉपिंग कटर दिखा रही थी, ये किसी से या वैसे ही है ना गिरा होगा तो ये चटका हुआ था। और इसके प्राइस भी इसके काफ़ी इन लोगों ने बढ़ा दिए थे, लेकिन बहुत छोटे साइज़ का था। हालांकि वीडियो वगैरह में अक्सर हम देखते हैं तो काफ़ी बड़े साइज़ का ये नज़र आ रहा होता है, लेकिन आज जब यहाँ पे देखा तो इसका साइज़ काफ़ी छोटा था। खैर अच्छा हुआ कभी इसका हमने ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया, वरना अक्सर कई बार मैंने सोचा कि इसे मंगाते हैं और देखते हैं, लेकिन आज जब देखा तो काफ़ी साइज़ इसका छोटा था। तो आप भी जब भी ऑनलाइन शॉपिंग किया करें तो पहले उस चीज़ की क्वालिटी क्वांटिटी देख लिया करें और जो उसके व्यूज़ होते हैं, कमेंट होते हैं लोगों के, वो भी ज़रूर रीड किया करें कि क्या हैं और क्या नहीं है। तो बहुत हेल्प मिल जाती है उससे भी। तो बस अब हम लोग आ गए थे बिल काउंटर पे और यहाँ पे बिल वगैरह बनवा रहे थे मेरे हस्बैंड। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि मैंने जो अपनी पिछले साल रमज़ान प्रेपरेशन की वीडियोस बनाई थी बहुत अच्छी थी, वो बहुत काम की थी, तो मैंने अपनी कम्युनिटी पे आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो उन्हें आप ज़रूर फॉलो करिएगा, आपके बहुत सारे काम पहले से ही हो जाएंगे और आपको रमज़ान में इंशाल्लाह ताला बहुत आसानी रहेगी। और जैसे जैसे वो वीडियो आप देखेंगे, उसे फॉलो करेंगे तो बहुत सारी जो चीज़ें होंगी वो आपकी पहले से ही मैनेज हो जाएंगी और रमज़ान में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादत का मिल पाएगा, क्योंकि रमज़ान में हमें असल जो काम होता है वो सिर्फ इबादत का ही होता है, ना कि किचन में काम करने का। तो जी हम लोग आ गए थे मेट्रो से और काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि अभी भी काफ़ी रश था। हालांकि थोड़े दिन हैं रमज़ान में, तकरीबन 15 या 17 दिन है या इससे भी कम होंगे, लेकिन अभी भी काफ़ी रश था, बहुत लोग आए हुए थे। तो बस इसी वजह से हमने सोचा कि क्यों ना अभी ग्रोसरी कर ली जाए, वरना और जितने कम दिन रह जाते हैं तो रश बढ़ता ही जाता है। माशाल्लाह से सभी रमज़ान की शॉपिंग वगैरह कर रहे होते हैं। और बस अब आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या लिया मैंने। तो जी अब के मैंने लिया है तलो कुकिंग ऑयल और बस इस पे और है ना डालडा या हबीब पे ना मुश्किल से 20 या 25 रुपए का ही फ़र्क था। खैर तेल के रेट तो काफ़ी बढ़ गए हैं, लेकिन लेना तो है क्योंकि रमज़ान में तेल का ही यूज़ ज़्यादा होता है। और टैंक तो खैर लाजमी ही चाहिए होता है और हानिया को और सोनू को तो बहुत पसंद है टैंक। तो टैंक के ये वाले 2 फ्लेवर लिए हैं, पाइनएप्पल और मैंगो।
खैर जब भी यूज़ करूँगी ना मैं तो बताऊँगी कि किस तरीके से हम लोग इन दोनों फ्लेवर्स को खाना यूज़ करते हैं। और घी लिया है डालडा का। अच्छा ये ना आपके मैंने ये वाला जो टिन आता है 2.5 किलो का है ये शायद, तो ये लिया है। और चाय का तो आपको पता ही है कि जो पत्ती आती है हमारे वो टपाल की ही आती है। बस शुरू से ही ना हम लोगों ने यही यूज़ किया, हालांकि और भी होती हैं लेकिन जो इसका फ्लेवर मुंह को लगा हुआ है ना वो किसी और का फिर हम लोगों को पसंद ही नहीं आता। और रूह अफ़ज़ा को तो आपको मालूम ही है कि रमज़ान में तो ये लाजमी ही होता है, और इसके बिना तो रोज़ा जो इफ्तारी होती है वो अधूरी अधूरी सी लग रही होती है। तो बस जी रूह अफ़ज़ा का भी बड़ा वाला हम लोगों ने ये बोतल ले ली थी, और मायोनीज़ केचप वगैरह। और अच्छा ये वाला ना पास्ता लिया है आपके मैंने, इससे भी मुझे कुछ बनाना है। और बच्चों के बिस्किट हैं, साबुन हैं। और मेट्रो में तो आपको पता ही है कि वहाँ पर इस तरीके से ही तमाम चीज़ें ली जाती हैं। खैर पैक हुई हुई भी होती हैं, लेकिन बस जब सब चीज़ें होती हैं ना तो दिल चाह रहा होता है खुद ही है ना उन्हें डालो और फिर पैक करवाओ। तो ये कुटी मिर्चें, हल्दी वगैरह, धनिया, और यह है साबुत गरम मसाला, वाइट चने हैं, काले चने हैं, बेसन है, मैदा है, और क्या है। और अच्छा मैंने है ना ये भी लिया था दही बड़ा मिक्स शान का, इसकी भी मैं आप लोगों को रेसिपी दूंगी इंशाल्लाह। और चाट मसाला वगैरह तो लाजमी ही है, चाट बनती है। और ये पेरी पेरी सॉस भी लिया था सोनू ने, ये देखें। और मैदा, बेसन, चने वगैरह ये तो लाजमी ही यूज़ हो रहे होते हैं। और ये ले ली थी क्रीम, ऑल पर्स की ली है, क्योंकि अक्सर बच्चे वगैरह कहते हैं कि है ना क्रीम फ्रूट चाट बनाते हैं। खैर हमारे घर में सिर्फ रूबी इतने शौक़ से खाती है, बाकी तो कोई भी क्रीम वगैरह नहीं खाता है। नूडल्स हैं बच्चों के। और ये तेज़पात भी लिया था मैंने, खैर ये पैक हुआ हुआ नज़र तो आएगा नहीं। और काफ़ी फ़्रेश चीज़ें होती हैं मेट्रो जाओ ना। खैर रमज़ान से पहले तो मैं लाजमी मेट्रो जाती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे ना वहाँ पे इतने फ़्रेश मसाले आए हुए होते हैं, हल्दी और मिर्चें वगैरह के, बहुत अच्छा उनका टेस्ट आता है जब हम खाना वगैरह बनाते हैं। तो मुझे तो वहाँ के मसाले बहुत पसंद हैं। फिर वहाँ पे गोश्त वगैरह, बीफ चिकन भी बहुत अच्छा मिल रहा होता है। हमने तो बीफ चिकन क्यों नहीं लिया? अच्छा जी, और पूछ रही है कि हमने बीफ चिकन क्यों नहीं लिया, तो वो इसके पापा ने ना पहले ही ला कर रख दिया था, तो इसलिए फिर वहाँ से नहीं लिया मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर लेकर रख दो, खैर इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, तो फिर फ्रिज में ज़ाहिर सी बातें और चीज़ें भी रखनी होती हैं, तो इसलिए नहीं लिया बस। और जेली वगैरह है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, रमज़ान की ग्रोसरी हो गई है मेरी। और आप लोग भी माशाल्लाह बोल दिएगा। और माशाल्लाह से सब चीज़ें ही आ गई हैं, नज़र आ रही होंगी आपको। और सब चीज़ें ही आप लोगों के साथ शेयर की हैं। खैर जो और वैसी चीज़ें थी तो वो मैंने एक्स्ट्रा निकाल कर रख दी थी, लेकिन जो रमज़ान की ग्रोसरी है वो आपके साथ माशाल्लाह से शेयर की है। और बस तो यहीं तक थी वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। अल्लाह हाफिज़।